Good morning student, welcome in English Gurukulam Daily. Today we shall study when we use present continuous tense and how we use present continuous tense and which are the feelings for which we use present continuous tense. आज हम देखेंगे present continuous tense का use हम किन feelings को express करने के लिए यूज करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कब करते थे। जब हमको किसी आदत की बात करनी होती है जो हमारे प्रेजेंट के हैबिट की बात है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जब हमको पास्ट के किसी हमारे हैबिट की बात करनी होती है तो हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं, और जब हमको किसी फ्यूचर में होने वाले वर्क की बात करनी होती तब हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और अब हम देखेंगे कि जो कोई काम अगर मूव हो रहा है, अगर कोई काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, वर्क स्टार्ट तो हो चुका है एंड द वर्क इज गोइंग नाउ, स्टिल नाउ, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। अब एक चेंज हम यहां पर करेंगे। जो हमारा मॉडल स्टैंडर्ड सेंटेंस था, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, उसके जगह पे हम अब आने वाले क्लासेस में यूज करेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्योंकि आप देखेंगे आई लव यू तो हर कोई बोलता है, जो स्कूल जाता हो वो, स्कूल नहीं जाता वो, कहीं ना कहीं मीडिया, टीवी, सीरियल्स, ये सब में ये सेंटेंस जरूर सुना होगा। एक माँ अपने बेटे को, बेटा अपने माँ को, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, किसी को भी अपने अपने नजरिए से बोल सकते हैं, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे फ्रेंड्स के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो इसी कब तक जो है इंडिया 3 लाइंस की इंग्लिश बोलते रहेगा, 3 लाइन से हमको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसी लाइंस को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए तो हो सकता है, उसके साथ साथ कोई घर पर है या फिर कोई कहीं है और इंग्लिश को अच्छा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है और सीखना चाहता है, तो इसी सेंटेंस को लेकर हम चलते हैं। तो देखिए, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक कोड बताया था आपको 1 2 3, ये भी याद रखिएगा। 1 2 3 से हमको इंग्लिश कैसे सीखना है। सबसे पहले अगर हमको कोई सेंटेंस बोलना है, इफ यू आर गोइंग टू स्पीक एंड इफ यू आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो 1 2 3 कोड याद रखिएगा। 1 2 3 और ये 3 वर्ड का लाइन जो है आई लव यू, ये तो मुझे लगता है कि सबको पता है। और ये 1 2 3 कोड याद रखिएगा। 1 2 3 क्या होता है यहां पर? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 चीज होते हैं। 3 टेंस है, 3 यहां पर पार्ट है बेसिकली इन द सेंटेंस में, और आई, यू एंड ही 3 पर्सन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एंड 3 मैनर है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो देखिए 1 2 3 से क्या क्या समझ आया? टेंस 3 है, पार्ट हमको 3 पार्ट में बोलना है, पर्सन हमको 3 लेने हैं, और टाइप जो है वो भी 3 लेना है। तो देख सकते हैं यहां पर 4 याद रखेगा। 1 2 3 अगर आपको बोलना आ गया तो आप समझ जाइए आपको इंग्लिश बोलना आ सकता है। अब देखिए, अब आ जाइए आप, ये हमारे जो समझ जाइए कि स्टैंडर्ड लाइन है आई लव यू, ये हम जो बोलते थे या फिर बोलते हैं वो कौन से टेंस में? दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस से कैसे ब्रेक करेंगे हम आई लव यू से। आई, कौन प्यार करता है, इसका हिंदी अगर मैं लिखूं तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए तुमसे जो ऑब्जेक्ट है इन हिंदी सेंटेंस, ऑब्जेक्ट इज पुट इन फ्रंट ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। जो ये ऑब्जेक्ट है वो हिंदी में जो मेन वर्ब होता है उसके सामने रखा जाता है, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश में देखिएगा द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। जो इंग्लिश बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमको लास्ट कर देना है, वर्ब को बीच में यूज करना है। तो देखिए आई लव यू, ठीक है, ये जो आई है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, जो भी करने वाला है। प्यार कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो कौन कर रहा है? आई। तो आई को बोलते हैं सब्जेक्ट। किससे प्यार कर रहा हूं? तुमसे, तो ये जो किससे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लव, क्या काम कर रहा हूं? रो रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, लव कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं, तो लव क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब। तो यहीं से आप याद रखिएगा 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, ये तो आपको क्लियर हो गया। और ये जो टेंस है वो किसमें, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हैबिट वाली बात बोल रही, तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां से समझ आ गया कि आपको सब्जेक्ट तो रखना ही है, ऑब्जेक्ट रखना है, लेकिन एक चीज याद रखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि सब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी टेंस हो उसमें सेम होता है। ठीक है, बस आपको चेंज कहां करना है, इन इंग्लिश वर्ब में ही आपको चेंज करना है। इसीलिए इंग्लिश में आप देखेंगे ऑलरेडी दिया हुआ है वर्ब के फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म हमको बनाना पड़ता है आईएनजी जोड़ करके। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसी वर्ब के साथ हमको खेल खेलना है। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो सेम रहेंगे। अब सब्जेक्ट जब भी आपको इंग्लिश बोलना है ना, तो आपको पता ही है, या तो आप अपने लिए बोलोगे आई, या तो आप सामने वाले के लिए बोलोगे यू, या तो आप थर्ड पर्सन के लिए बोलोगे ही, सी, इट। ये तो क्लियर हो गया, पहला काम तो आपका खत्म हो गया कि आपको इंग्लिश जब भी बोलना है सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है। चाहे आपको क्वेश्चन वाला तो देखेंगे ही हम, लेकिन क्वेश्चन का जवाब भी देना है तो या तो आप अपने लिए तो बोलोगे, या फिर आप सामने वाले के लिए बोलोगे, या फिर थर्ड पर्सन के लिए बोलोगे। तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब आते हैं इस वाले वोकैबुलरी में, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी आप जनरली जो भी यूज करते हैं, या हम जो भी लाइफ में देखते हैं, या फिर कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो वो सब इंग्लिश में है। जैसे मोबाइल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल, रूम, किचन, होम एंड हाउस, स्कूल, ये सब देखिए ऑब्जेक्ट में भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आपको बेसिक इंग्लिश बोलनी है तो। ठीक है, तो आपको जो वर्क करना है वो कहां करना है, वर्ब पे। वर्ब जितना आप ज्यादा करेंगे, ए से बी से, हमने लास्ट क्लास में देखा था 130 वर्ड के साथ, वर्ब के साथ हमने डील किया था, उतना भी आप कर लेंगे तो आपको काफी इंग्लिश जो है आ जाएगी। उसके साथ साथ आप रोज एक मैगजीन या स्टोरी कहीं भी पढ़ते जाइए, उसके साथ साथ उसके वर्ब को भी आप लर्न करते जाएंगे। धीरे धीरे आपके वर्ब का जो है स्कोप है, जो अमाउंट है आपके वर्ब का, वो बढ़ते जाएगा, और जितना आप वर्ब जानेंगे उतना आप इंग्लिश जानते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इजी होता है, जनरली जो एकदम एडवांस है वहां पर ऑब्जेक्ट कोई अलग आ जाए या फिर नाम से आ जाए वो बात अलग है, लेकिन जनरली आप देखेंगे वही ऑब्जेक्ट आपके सामने आएंगे इन स्पोकन इंग्लिश जो आपको कहीं ना कहीं पता होंगे। सब्जेक्ट तो पहले ही कम है, ऑब्जेक्ट उससे थोड़ा जाता है, लेकिन जो मेन हमको काम करना है वो वर्ब के काम करना है। ठीक है, लेकिन वर्ब को यूज कैसे करना है वो टेंस बताएगा। तो हमने देखा था लव को फर्स्ट फॉर्म में यूज किया था आई लव यू। ठीक है, अब मैं तुमसे प्यार करता था, अगर पास्ट की बात बोलनी है, या मैंने तुमसे प्यार किया, तो क्या हो जाएगा, आई तो सेम रहेगा, यू भी यहां पर सेम रहेगा। देखो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन इन्हीं से हमको बनाना है कि मैं तुमसे प्यार करता था। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, लव। लव है, लव तो हम लिखेंगे ही, लेकिन आई लव यू ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्यार करता था तो सेकंड फॉर्म कर देंगे आई लव्ड यू। तो देखिए पूरा सेंटेंस कहां चले गया, अब ये बता रहा है पास्ट के एक्सप्रेशन को। अब हमको इसी को फ्यूचर में करना है, फिर से वही सब्जेक्ट सेम होगा, ऑब्जेक्ट भी सेम होगा, वर्ब हो हमने लगाया लव, लेकिन अब बोलेंगे कैसे, लव के साथ साथ शैल लगाना पड़ेगा, क्योंकि लव जो है अपने आप में फ्यूचर में इसको कन्वर्ट करना है तो एक एसेसरीज लगाना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कार बेस मॉडल हमारा कार होता है ना, उसमें आप देखेंगे कि म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं या फिर लाइटिंग से कुछ एसेसरीज लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है, चमकाने के लिए। वैसे लव जो है बेस जो हमारा सेंटेंस है आई लव यू, इसी को ही हमको एसेसरीज लगाना पड़ेगा। तो एसेसरीज क्या मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। आई शैल लव यू, मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो देखिए आई लव यू प्रेजेंट सिंपल, आई लव्ड यू पास्ट सिंपल, आई शैल लव यू फ्यूचर सिंपल। अब ये आदत वाली बात हो रही थी, हैबिट वाली। अगर if you have any habit in your present, then you have to use present simple. If you had any habit in your past, then you should use past simple. If any work is being done in future by you, then you have to use future simple. अगर कोई काम आपके द्वारा आने वाले समय में किया जा रहा है तो आपको फ्यूचर सिंपल यूज करना होगा। लेकिन अब देखिए, अब हमारे जो आज के क्लास है उसमें आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस दो यहां पर जो टर्म है, जो वर्ड है, उस पर आप फोकस कीजिए। प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट यानी कोई काम चल रहा होगा तब हम ये यूज करेंगे, और कंटिन्यूअस यानी क्या बोल रहे हैं, कोई काम मूविंग में होगा, मूविंग मोड में होगा, तब हम ये टेंस यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू प्रेजेंट सिंपल, इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं तुमसे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। देखिए यही ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हमने आई पहले लगा दिया था, मैंने बताया था, और यू ये पहले लगाया था, लेकिन जो खेल चला वो कहां चला, आई एम लविंग,
हमने देखिए यहां पे हमने क्या किया था, लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। तो देखिए क्या यूज किया हमने, स्पेशल एम यूज किया, ठीक है, फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड लव को हमने, लव जो हमारा बेस वर्ड था उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लविंग। अब देखिए यहां पर ई को हटा देंगे, ये स्पेलिंग्स रूल है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, इस पे हमको ज्यादा उतना भी फोकस नहीं करना है। आप देखिएगा ई और आई दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इतना मान के चलिए, इसलिए ई जो है हट जाएगा और लविंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। तो देखिए सेम सेंटेंस है, यहां पर फीलिंग हमारा कर रहा हूं कंटिन्यू में आया, तो सेंटेंस हमको ये बोलना पड़ेगा, करता हूं तो हमको आई लव यू तो हम बोलते ही रहते हैं अक्सर, तो इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब सोचिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आई एम लविंग यू, एम यूज कर लिया और लविंग यूज कर लिया, तो सेंटेंस फीलिंग बदल गई, फीलिंग बदल गई, टेंस बदल गया, सब कुछ जो है डिपेंडेंट है फीलिंग पे। एक और सारा ट्रिक है, अगर आप ज्यादा नहीं बोल पाते तो फीलिंग्स कम कम रखिए, इसीलिए आप देखे होंगे कि जो कम बोलते हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा था कि अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है तो आप कम बोलिए, ठीक है। आई एम लविंग यू, तो यहां पर देख सकते हैं एम यूज किया। अब देखिए जो 3 हेल्पिंग वर्ब दैट आर जनरली यूज इन प्रेजेंट, जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें देखिए कौन कौन से हैं हेल्पिंग वर्ब, इज, एम एंड आर, ये 3 जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होंगे, और वर्ब प्लस आईएनजी हमको लगाना होगा, यही फार्मूला बन गया है ना। कभी कभी हमको बचपन में पढ़ाया जाता था ये फार्मूला के रूप में, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको रट लो और बस जाओ। अब ये एक्सप्रेस बताया नहीं जाता था कि ये फार्मूला आखिर आता क्यों है, आखिर क्यों जरूरत पड़ी है। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, नॉट ओनली इंग्लिश, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप उससे क्वेश्चनिंग कीजिए कि आखिर क्यों आया, जब जरूरत पड़ेगा तभी आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। तो देखिए इज एम आर हमको पड़ता ही है कि इज एम आर हमको करना ही है, कंटिन्यू के लिए कुछ ना कुछ हमको एक्सप्रेस करना पड़ता है, और वर्ब में आईएनजी लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। अब एक चीज और देखिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, यहां पर हूं के लिए अलग से कोई भी चीज हमको यूज नहीं करना पड़ता था, लव में ही छुपा हो जाता था हूं, लेकिन यहां पर मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, तो ये एम का मतलब ही होता है हूं, ठीक है। यहां पर हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है कंटिन्यूअस के लिए, तो ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल शॉर्टकट तरीके से बनाता है कोई भी एक्सप्रेशन को, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको एम यूज करना पड़ेगा। सेम यहां पर इज जो है ही, शी, इनके साथ यूज होता है, एम तो स्पेशल आई के लिए बना है, और आर जो है यू, हालांकि यू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, फिर भी ये एक्सेप्शनल केस है कि ये प्लूरल नाउन भी की तरह भी चलता है। तो यू के साथ आर होगा, बाकी जो भी 1 प्लस सब्जेक्ट होगा, जैसे वी हो गया, वी यानी हम यानी बहुत सारे हो गए, दे यानी वे भी बहुत सारे हो गए, तो जब भी बहुत सारे होंगे तो आर, देखिए नाम से ही है बड़ा है तो आर, इज यानी एक के साथ, और एम तो आई के साथ। तो ये 3 जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको यूज करना पड़ेगा। कोई भी वर्ब अगर आप यूज करना चाहते हैं उसके साथ आईएनजी जोड़ दो, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो सेम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो यही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक फार्मूला है, बेसिक स्ट्रक्चर है, कि इस तरह से क्या क्या हमको समझ आया कंक्लूजन में, कि कोई भी काम अगर मूविंग में चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, खा रहे हो, यू आर लगाना पड़ेगा, ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। तो ही और फूड देखिए सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमको इजीली पता है, बस वर्ब को हमको जितना ज्यादा हम जानेंगे, जितने काम के बारे में वर्ब जानेंगे, उसके बाद उसका रूल भी देखिए, यहां पर 12 टेंस है, ठीक है। द टोटल टेंस इन इंग्लिश आर 12, बट वर्ब जो है बहुत सारे हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी सेम होगा, सब्जेक्ट भी कम है, या तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा, लेकिन जो बढ़ते जाएगा, जो दायरा बढ़ाएगा आपका, वो होगा वर्ब। तो आप जितना ज्यादा वर्ब याद करेंगे, जितना ज्यादा लर्न करेंगे, और उसके साथ साथ जो 12 टेंस जानेंगे, तो उतने जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग यू, ठीक है। अब हम इसी को हम अपने बेसिक जो वर्ब है 5 उसके साथ बना के देखते हैं। कोई भी काम हम पहले सुनते हैं, जैसे क्लास में अगर जाते हैं तो आप देखेंगे देखते भी नहीं है, केवल सुनते हैं, फिर हमको अच्छा अगर लगता है वो सब्जेक्ट तो हम ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना चालू करते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमको पढ़ना भी आता है, उसके साथ साथ हम लिखना चालू करते हैं, कुछ अपने मन से जो भी वॉट एवर वी
हैव स्टडीड इन द क्लास उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ फिर हम उसको अपने आप घर में जाकर के बोलना चालू करते हैं। तो दीज आर द 4-5 बेसिक वर्ड दैट विल बी यूज बाय अस टू कंस्ट्रक्ट बेसिक सेंटेंस। ये 5 जो वर्ब है इसके साथ हम बनाएंगे, उसके साथ साथ 130 वर्ड तो मैंने बता करके ही रखा है लास्ट क्लास में, उसके साथ भी आपको यूज करना होगा, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के लिए बोलना है, टेंस 3 यूज करना है, टाइप 3 यूज करना है। ये सब किसमें हम किससे याद रहेगा हमको? 1 2 3 फार्मूला, 1 2 3 फार्मूला और आई लव यू, इस सेंटेंस को अब याद रखेगा, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। देखिए तो अब और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर इंग्लिश लगते हैं क्योंकि हमारा मेन जो कंसर्न है वो इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट हम इंग्लिश। तो याद रखिएगा जब भी हम डील करेंगे, जब हमारा मॉडल बनाएंगे या फिर हम सीखेंगे कोई चीज को, तो ऑब्जेक्ट हम इंग्लिश लेकर के चलेंगे। अब देखिए आई यानी क्या होता है? मैं, यू यानी तुम और ही यानी वह, हियर यानी सुनना, वॉच यानी देखना, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, स्पीक यानी बोलना। ये भी पता है आपको, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, ये तो पता ही पता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये कम है, वर्ब यहां पर 5 लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए मैं अंग्रेजी सबसे पहले इससे बनाते हैं, ठीक है। सुन ये हियर यानी सुनना, सुन रहा हूं, मैं अंग्रेजी सुन रहा हूं, कंटिन्यू है। तो आई यहां पर देखिए इज या फिर एम या फिर आर, इसमें से कौन सा लेंगे हम? आई के साथ एम। आई एम यहां पर आईएनजी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस है। आई एम हियरिंग इंग्लिश, ठीक है। वॉच यानी देखना, मैं अंग्रेजी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग इंग्लिश, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। दिस were for the first person. Now we shall construct sentences for the second person in present continuous tense. देखिए you के साथ, जैसे you सुनना, सुन रहे हो इंग्लिश, ठीक है, तो you are hearing English, ठीक है। you are watching English, तुम अंग्रेजी देख रहे हो, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, you are reading English, तुम अंग्रेजी लिख रहे हो, you are writing English, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, you are speaking English. Very easy. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज वेरी इजी फॉर द बिगिनर, लेकिन पास्ट सिंपल में थोड़ा सा आप देखिए डू, डज, डिड, ये सब ध्यान रखना पड़ता था सिंपल में, शैल, विल, लेकिन यहां पर देखिए इज, एम, आर लगा करके आईएनजी लगाना है और अच्छा भी लगता है। अब ही थर्ड पर्सन, फॉर द थर्ड पर्सन, वह अंग्रेजी सुन रहा है, ही इज हियरिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी देख रहा है, ही इज वॉचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी लिख रहा है, ही इज राइटिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो देखिए आई होप दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल बी क्लियर टू यू। अब देखिए ये तो हमने पॉजिटिव बनाया है ना, निगेटिव के लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और इंट्रोगेटिव I1 I2 के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं, और जितना फीलिंग्स के साथ आप बोलेंगे उतना जल्दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब इसी का हम क्या करते हैं, निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और इंट्रोगेटिव बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये तो 1 2 3 ये कोड याद रखिएगा, 1 2 3 बोलना आ गया तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, और ये आई लव यू हमारा स्टैंडर्ड सेंटेंस हम इसको रखेंगे अब से, ठीक है। और इसको यूज जब करते हैं सेंटेंस को, जो आई लव यू, आप देखे होंगे कि इसका मिसयूज भी काफी होता है, तो मिसयूज ना किया करें, इसका सही यूज अगर करेंगे तो आपको काफी अच्छा होगा। बाकी अभी तो हम निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी इजी होगा, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि अब मैं सीधा सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही सेंटेंस लिखता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा था मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज द फॉर फर्स्ट पर्सन। अब इसी को अगर नहीं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मैं तुमसे प्यार नहीं, निगेटिव, कर रहा हूं, ठीक है। I1 ये पॉजिटिव, दैट इज इन निगेटिव। I1 में क्या होता है, सबसे पहले क्या सामने आता है, क्या मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। एंड I2 मैं क्या कर रहा हूं।
लव तो हट ही जाएगा ना। मेन जो जो हमारा सब्जेक्ट, जो भी हमारा क्वेश्चंस बनते हैं वो I2 में ही बनते हैं। ये देखिए I2 में जब भी हम, चाहे हम क्लास 1 से लेकर के यूपीएससी IAS तक जो भी एग्जाम देते हैं वो सब I2 में होता है। I2 में हमको प्रश्न पूछा जाता है, हमको पॉजिटिव में हमको आंसर देना होता है, ठीक है। तो जो टेंस समझ जाएंगे, वर्ब आपके पास क्लियर होगा, तो फिर आप इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, एवरीथिंग यू विल लर्न वेरी क्विकली, ठीक है। तो अब देखिए, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, आई लव, ये तो सॉरी यू, ये तो सेम ही होगा। अब देखिए कर रहा हूं तो आई एम, लव में ING जोड़े, लविंग, आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं है। जैसे वहां पर डू डस करना पड़ता था ना, डू को डस को नॉट लगाना इन द प्रेजेंट सिंपल, याद रखिए, डू डस प्लस नॉट, एंड वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं है, आई एम नॉट लविंग यू। देखिए एम एंड लविंग, इनके बीच में हम नॉट इंक्लूड कर देंगे तो पूरा पूरा जो सेंटेंस है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, तो जो एम है वो सामने आ जाएगा, एम आई लविंग यू। I1 कभी भी मैंने बताया था डू डस सामने आ जाता था, डिड सामने आ जाता था, विल शैल सामने आ जाता था। वैसे ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है एम या फिर इज या आर, उसको सामने रख देंगे तो वो उसका मतलब क्या बन जाएगा। ऐसे तो एम यानी क्या होता है मैंने अभी बताया था, हूं, लेकिन जब ये सामने आ जाएगा तो डबल मीनिंग काम करने पड़ेगा। एक ही जो सेंटेंस, एक ही वर्ब, एक ही जो वर्ड है वो डबल मीनिंग कर रहा है। तो आप देखिएगा, इसीलिए इंग्लिश में जो A से Z तक अल्फाबेट्स है, वैसी वर्ड भी इंग्लिश के पास कम है, लेकिन उसको डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग में चला करके वो फीलिंग को एक्सप्रेस करा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS या फिर कोई भी सब जो एग्जाम है उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के जो नोट्स है वो काफी शॉर्ट होते हैं, हिंदी में उसी चीज को आपको एक्सप्रेस करना है तो काफी लॉन्ग होता है ना। इसीलिए आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स है वो सेलेक्टेड काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल या फिर थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन रीजन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का भी कहीं ना कहीं रोल होता है ना। तो ये एक मैं आपको बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश अच्छी है, हर लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज इज गुड इन देयर प्लेस, बट यही यहां पर एक बड़ा पॉइंट बन जाता है कि डबल ट्रिपल मीनिंग है, शॉर्टकट लैंग्वेज बोल सकते हैं इंग्लिश को, ठीक है। तो यहां पर देखिए एम यानी हूं, अगर उसी को सामने ले आएंगे तो क्या और हूं दोनों का काम करेगा। एम आई लविंग यू, क्या मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए I2 है तो यहां पर व्हाट तो आएगा ही आएगा, व्हाट एम आई करने के लिए आता है डू, और उसमें ING लगाएंगे तो डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग। ये डू जो है प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था कि डू डज यूज किए थे, लेकिन वो डू जो है उस समय हेल्पिंग वर्ब एज दैट वर्ड वुड बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब, तो डू के साथ ING लगाएंगे, व्हाट एम आई डूइंग, ठीक है। तो अब देखिए एक बार फिर से, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट लविंग यू, ठीक है। क्या मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, क्या मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, एम आई लविंग यू, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई लविंग, क्योंकि I1 हो चाहे I2 हो, हेल्पिंग वर्ब को तो सामने जाना ही जाना है, क्योंकि वहां पर जब आप इफ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, इफ यू आर थिंकिंग एनी क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट जो है वो छोटा हो जाता है, फिर विलन सामने आता है, एज अ विलन हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड है। वैसे भी आप देखेंगे बच्चों को क्वेश्चन से काफी डर लगता है, तो क्वेश्चन को हम विलन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब इस शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए, जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, चाहे वो I1 का हो चाहे I2 हो, सब्जेक्ट जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा और विलन, जो भी विलन है, हेल्पिंग वर्ब या फिर क्वेश्चन वाले वर्ड, वो सामने आ जाएंगे। इस ट्रिक से आप याद रखना, ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक से याद रखना कि I1 हो I2 हो, विलन सामने आ जाएंगे और सब्जेक्ट अंदर हो जाएगा। देखिए ये विलन हो गया व्हाट एम, और आई और डूइंग ये जो है डोमिनेंट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट जो है वो लास्ट बीच में चले जाता है, और विलन के जो वर्ड है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो क्वेश्चन वर्ड हो, वो सामने आ जाएंगे। तो ये देखिए, क्या मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, एम आई लविंग यू, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई लविंग, दिस वर्ब फॉर द फर्स्ट पर्सन। अब इसी को सेकंड पर्सन के लिए क्या हो सकता है, जैसे कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू आर, यू के साथ मैंने बताया था ना अभी, हेल्पिंग वर्ब बताया कि इज, एम एंड आर, तो ये तो यू के साथ होगा, एंड वी, दे, इन सब के साथ भी होगा,
एम तो आई के साथ फिक्स है, और ये हो जाएगा ही, सी या फिर कोई भी नाम के साथ, ठीक है। तो अब देखिए यू के साथ, यू इसी को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, यू आर लविंग मी मुझसे के लिए क्या आता है, मी, है ना। तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लविंग मी, क्या तुम मुझसे प्यार कर रहे हो। आर यू लविंग मी, क्योंकि मेन हीरो तो यू ही है, उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, लेकिन जो आर सामने चले गया, क्यों, क्योंकि यहां पर विलन सामने हो गया, आस्किंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले वर्ड है, तो आर यू लविंग मी, एंड तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू, व्हाट आर एक साथ आ जाएगा क्योंकि यू हीरो है, हालांकि रहेंगे यू के अकॉर्डिंग ही, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट के साथ चले जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, डू यानी करना, डूइंग यानी कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो दिस वर फॉर द सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के ही का यूज करते हैं, वह मुझसे प्यार कर रहा है, ही इज लविंग मी, वह मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, ही इज नॉट लविंग मी, क्या वह मुझसे प्यार कर रहा है, क्या वह के लिए बनाना है, इसीलिए इज सामने जाएगा, इज ही लविंग मी, वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, ठीक है। सोचते सोचते जितना सोचेंगे ना, जितने आराम से सोचेंगे उतने जल्दी बोलना चालू करेंगे, ठीक है। तो दिस वर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 1 2 3 से हमने बनाया 1 2 3 फॉर द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो ये 1 2 3 कोड याद रखिएगा, 1 2 3, 3 टेंस, 3 सब्जेक्ट, 3 मूड, तो 3 चीज के लिए हमने यहां पर बनाया। और इसी को आपका होमवर्क क्या होगा, 130 जो हमने वर्ब बताया था आपको, 130 वर्ब, उसके साथ आपको कम से कम बोलना तो है, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, बस में कहीं भी, उन 130 वर्ड को आप, वर्ब को आप लिख के रखिए, और इन्हीं के साथ जो है आप बोलना चालू कीजिए। मैंने बताया ना, सब्जेक्ट जो है एंड ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है। वर्ब आपको अभी जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये वर्ब जो मैंने 130 बता करके रखा था, जो जनरली यूज होता है, वो कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप और वर्ब कर सकते हैं तो वर्ब को आप बढ़ाते जाइए, अनलिमिटेड, कहीं से भी कोई भी वर्ब आप लिखते जाइए और उसको लर्न करते जाइए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको जनरली पता ही होता है, लेकिन वर्ब हम नहीं जान पाते। और उसके साथ साथ टेंस जो है 12, वो तो रूल्स बनाई देगा। तो इसी तरीके से आप 3 मंथ में काफी कुछ इंग्लिश जो है बोलना सीख जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप कहीं अगर वो वर्ब या फिर वो लाइन नहीं जानते हैं, फिर भी आप पढ़ करके कहीं ना कहीं गेस करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका होमवर्क आपका होगा 130 जो वर्ब है उसके साथ आपको बनाने की प्रैक्टिस करना है। हम कुछ सेंटेंस के साथ ओरली प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक वर्ब के साथ। देखिए मैंने यहां पर कुछ वर्ब लिखा है जो हमको जनरली यूज होते हैं, जो सेंटेंस है। अब देखिए कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, चाहे आपको बोलना हो चाहे लिखना हो। सब्जेक्ट ये तो हमको पता ही है, या तो हम अपने लिए बोलेंगे, या सेकंड पर्सन के लिए बोलेंगे, या फिर थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 हो गया, 1 2 एंड 3। ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए, या तो हम घर में रहते हैं, या फिर स्कूल में रहते हैं, या फिर हम मार्केट आते जाते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। पहले हमने लिया था इंग्लिश, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज था उसको, लेकिन अब जगह को ऑब्जेक्ट लेते हैं। होम यानी घर, स्कूल यानी स्कूल, मार्केट यानी मार्केट, ठीक है। वर्ब 2 लेते हैं हम, गो और कम। गो यानी होता है जाना, कम यानी होता है आना, कहीं हम जाएंगे और आएंगे। अब देखिए इंग्लिश कैसे बोलते हैं, जैसे कि मैं, सबसे पहले हम घर का लेते हैं, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, ठीक है, आई एम गोइंग होम। मैं घर आ रहा हूं, आई एम कमिंग होम, ठीक है, समझ आ गया। आई के साथ एम ही जोड़ना है, आई एम कम के साथ आई एन जी जोड़ दिए, कमिंग हो गया, आई एम कमिंग होम, ठीक है। सेम वैसे यू के साथ आर लगता है, और आई एन जी तो यहां पर लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये लिख देता हूं मैं, आई एन जी लगेगा, ठीक है। अब तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग होम। तुम घर आ रहे हो, यू आर कमिंग होम, ठीक है। अब यहां पर देखिए ही, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम। वह घर आ रहा है, ही इज कमिंग होम, ठीक है। शी यानी कोई अगर मान लो गर्ल है वो जा रही, तो शी इज गोइंग होम, शी इज कमिंग होम। दे यानी क्या होता है, वे यानी होता है बहुत सारे। दे आर गोइंग होम, दे आर कमिंग होम। वी यानी होता है हम, वी आर कमिंग होम, वी आर गोइंग होम, ठीक है। राहुल, कोई भी नाम ले सकते हैं, राहुल घर जा रहा है, राहुल इज गोइंग होम, राहुल इज कमिंग होम, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये तो पॉजिटिव बना लिया। अब देखिए निगेटिव, मैं घर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग होम, आई एम नॉट कमिंग होम।
यू आर नॉट गोइंग, यू के साथ आर, यू आर नॉट गोइंग होम, यू आर नॉट कमिंग होम, ठीक है। एंड ही इज नॉट कमिंग होम, ही इज नॉट गोइंग होम। तो देख सकते हैं किस तरह से कंटिन्यूस अगर करना है, ये तो मैं बेस बता रहा हूं। जब आपको कंटिन्यूस में कोई फीलिंग्स आएंगे तो आपको उसके वर्ब पता होना चाहिए, फिर आपके मन में ये बात बैठ जाएगी कि इस तरह से हमको किस ड्राफ्ट में डालना है, किस मशीन में डालना है ना। रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल को आप देखेंगे कि अगर हम उस डिश में डालेंगे उसके बाद बाहर जो निकलेगा वो हमारा होगा आउटपुट। तो आउटपुट और इनपुट, इनपुट में हमको क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट हमको फील करना है। जैसे एक होता है ना फीलिंग है आपके मन में, क्या आप क्यों इस क्लास को कर रहे हो, आपको इंग्लिश बोलनी, ठीक है, तो इंग्लिश बोलनी है, अभी आप हैं, ठीक है। वैसे तो आपको फिजिकली नहीं, मेंटली मैं इसको बता रहा हूं ना, फिजिकली तो आपका सबका स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट है, लेकिन हमको बोलना है जो हमारा इंग्लिश है वो तो सेम ही है। जैसे ये आप है, आपके पास फीलिंग तो है, फीलिंग होगी, आपको कोई चीज बोलना है, ठीक है। अब यहां पर आपको इनपुट में कुछ डालना पड़ेगा और आउटपुट में कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। फीलिंग आपको कंटिन्यू में करनी है, इनपुट में क्या होगा, सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एंड आउटपुट क्या होगा, आपका स्पोकन होगा कि किस तरह से आप बोलते हैं। लेकिन यहां पे प्रोसेसिंग जो होगा वो होगा टेंस, जो ग्रामर, वो आपको ग्रामर जो है ये बताएगा कि इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को किस तरह से करना है। और जब ये सब प्रोसेस क्विकली होगा तो आउटपुट जो आपका आएगा वो स्पोकन इंग्लिश के रूप में आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको कंटिन्यू वाली फीलिंग है, अगर आपको कोई फीलिंग हो रही है जो कंटिन्यूस है, तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट तो पता ही है, तो लेकिन इनपुट में आपको वर्ब आपको जितना लर्न करेंगे उतना आता जाएगा। फिर प्रोसेसिंग का रूल्स को है ये बता दिया है कि सब्जेक्ट यूज करना है, आईएनजी लगाना है, और उसके बाद आउटपुट आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आई के लिए हमने बना लिया, यू के लिए बना लिया, ही के लिए बना लिया, शी के लिए बना लिया, वी के लिए बना लिया, ठीक है। अब देखिए कि राहुल, राहुल के लिए हम बना रहे थे, तो राहुल इज गोइंग होम, राहुल इज कमिंग होम। अब देखिए इसी के लिए अगर हमको राहुल के लिए अगर निगेटिव बनाना है तो राहुल इज नॉट गोइंग होम, राहुल इज नॉट कमिंग होम। क्या राहुल घर आ रहा है, इज राहुल कमिंग होम, इज राहुल गोइंग होम, क्या राहुल घर जा रहा है, इज राहुल गोइंग होम। अब राहुल कहां जा रहा है, वेयर इज राहुल गोइंग, राहुल क्यों जा रहा है, वाई इज राहुल गोइंग, राहुल कहां जा रहा है, वेयर इज राहुल गोइंग, राहुल कैसे जा रहा है, हाउ इज राहुल गोइंग, राहुल कब जा रहा है, व्हेन इज राहुल गोइंग। मैंने बताया था ना इंट्रोगेटिव I2 में विलन सामने आते हैं। विलन कौन है, क्वेश्चन वर्ड, विलन फॉर द स्टूडेंट्स आर द 12 क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा ही रहेगा। थर्ड पर्सन है इज है, सेकंड पर्सन है आर है, अपने लिए आई है। जैसे कि मैं आई के लिए बना के देखते हैं, ठीक है। मैं क्यों जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग, मैं कहां जा रहा हूं, वेयर एम आई गोइंग, मैं कैसे जा रहा हूं, हाउ एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग, ठीक है। मैं कब जा रहा हूं, व्हेन एम आई गोइंग। इसी को अगर सामने वाले के लिए बनाना है सेकंड पर्सन के लिए कि तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, ठीक है। तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग, ठीक है। तुम कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग, ठीक है। कौन जा रहा है, हु इज गोइंग। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम पर्सन के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। ध्यान से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। एकदम आराम से सोचेंगे, जितने आराम से आप सोचेंगे उतने फास्ट आप काम करेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे हाँ कोई कहीं इंग्लिश सुन लिए या कहीं पार्टी में चले गए, पैनिक हो जाते हैं और वहीं पर हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है वो एंड हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, फीलिंग को नॉर्मल रहना है और उसके साथ सोचना आराम से है और बोलना क्विकली है। जो फिलोसॉफी ना, बुद्ध जी की फिलोसॉफी जो होती है कि अंदर से रहिए शांत, बाहर से रहिए कोई एक्टिव, तो वही इंग्लिश भी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ना केवल इंग्लिश, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट इन एवरी सब्जेक्ट। जो बेसिक लॉजिक है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। और जब आप शांत रह करके पीसफुली स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ना केवल इंग्लिश बल्कि कोई भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हो उसमें भी आप यही फार्मूला अपनाएंगे, ठीक है। तो आई होप दैट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल बी क्लियर टू यू। आपका एग्जाम्पल होमवर्क होगा कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस रूल विथ
130 बेसिक वर्ब जो मैंने बताया था। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ओरली प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। धीरे धीरे आप इस तरह से 3 मंथ अगर आप हार्डवर्क करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए ऑनलाइन में मैंने 30 मिनट 60 मिनट जितने के क्लास ले लिया, लेकिन आपको इसमें वर्क जरूर करना है, तब आप 3 मंथ्स में इंग्लिश सीख पाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे कि 3 मंथ के साथ साथ फिर से आपको 3 मंथ रिवाइज करना पड़ेगा, तो आप ऐसा मत कीजिए। 3 मंथ्स में ही आप प्रैक्टिस करके फुल इंग्लिश में कंफर्टेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ओरल क्लास के साथ। थैंक यू।